सुनो, परमेश्वर का जो मसा है उसकी कीमत है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर के मसे की क्या है? एक कीमत है जिसे हम चुकाते हैं और परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं। आपको यह बात मालूम हो चुकी है कि परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। आपकी लाइफ में उतना पैसा जरूरी नहीं। कहते हैं कि पैसे से सब चीजों के हल हो जाते हैं, हाँ या ना? 90% प्रॉब्लम्स कहते हैं पैसा हल कर देता है। मोस्टली परिवारों के कलेश जो है वो पैसे के कारण होते हैं। अगर पैसा हो जाए तो कलेश खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का अभिषेक जो कर सकता है वो पैसा भी नहीं कर सकता। रात के इस समय चर्च का इस तरह से कोना कोना फिल होना, थर्सडे वाले दिन आपको क्या लगता है क्यों परमेश्वर आपको लेके आया? क्योंकि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया आपको अभिषेक से भरने के लिए। और आपको ये मालूम है कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। किसके कारण? पैसे के कारण, बड़ी पहुंच के कारण, कुर्सी के कारण, तुम सीएम को जानते हो उसके कारण। उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। वो जुआ जो मेडिकल साइंस नहीं तोड़ सकती, वो जुआ जो तुम्हारे दोस्त नहीं तोड़ सकते, तुम्हारे माता पिता नहीं तोड़ सकते, वो जुआ जो तुम नहीं तोड़ सकते, तुम्हारी साइंस नहीं तोड़ सकती, तुम्हारा पढ़ा लिखापन नहीं तोड़ सकता, तुम्हारी गिफ्ट नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। ये अभिषेक इसीलिए शैतान चाहता आपके पास ना आए, इसलिए वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको जाने नहीं देता। क्योंकि चाहे आप कैसे भी मनुष्य क्यों ना हो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ एक संगति होता है, परमेश्वर के साथ संगति करता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब है वो परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आपकी और परमेश्वर की स्पिरिट एक होगी। पवित्र आत्मा के साथ जब आप एक हो जाएंगे, उसका मसा आपकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर होता है। आमीन। और अब परमेश्वर ये चाहता है, क्यों वो चाहता है कि आपको अभिषेक मिले? परमेश्वर को ऐसा क्या उसकी सोच है, क्या उसके दिल में है, क्या परमेश्वर के दिमाग में है कि यहां बैठा एक बिजनेसमैन भी अनॉइंटिंग को हासिल करे, यहां बैठी एक हाउस वाइफ भी परमेश्वर के अभिषेक को पाए? क्यों परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है? क्यों वो आपको अनॉइंटिंग देना चाहता है? शैतान और क्यों नहीं चाहता शैतान कि आपके पास मसा हो? क्योंकि शैतान के पास भी ये मसा है। आपको मालूम है कि नहीं? किस मसे के साथ वो काम करता है? इसी मसे के साथ। किस मसे के साथ गीतों पर झूमते हैं लोग? इसी मसे के साथ। किस मसे के साथ वो दूसरी टीचिंग से प्रभावित हो जाते हैं जो मसीह की नहीं? इसी मसे के साथ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो फेक नहीं है जो लोग कर रहे हैं, वो लेकिन मसा है। लेकिन किसका? ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए जब शैतान गिराया गया, उससे मसा नहीं छीना गया, लेकिन प्रभु के प्रेजेंस से उसे दूर कर दिया गया। आज जो लोग मसा पाके परमेश्वर से फिर जाते हैं, मसा फिर भी उनके जिंदगी में रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को छीना है, अपने मसे को वो छीनता नहीं। जो वरदान एक बार वो दे देता है, उस वरदान को वो छीनता नहीं। इसलिए बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम में बड़े बड़े काम किए, और परमेश्वर को बोलेगा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको जानता भी नहीं। इसका मतलब हमें परमेश्वर के अभिषेक को संभाल के रखना है, लेकिन उस अभिषेक के कर्ता को, पवित्र आत्मा को भी संभाल के रखना है। और क्यों चाहता है परमेश्वर अभिषेक देना? क्योंकि शैतान को मालूम है अगर इस दुनिया में भी शैतान काम कर रहा है और कई जगह कामयाब हो रहा है, लगता है वो कामयाब हो रहा है, लेकिन काम परमेश्वर ही कर रहे हैं। हमें लगता है कई बार कि अब देखो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हिंदी समझते लोग, किसी भी स्टेट में हो, उसका एक मेजर रीजन है कि बॉलीवुड की फिल्मों को देखने का बहुत शौक है सबको। उसकी वजह से हिंदी सब जगह पहुंच गई। पहले प्रभु ने हिंदी पहुंचाई, अब वो आपको पहुंचाएगा। तो आपको मालूम नहीं, शैतान भी इनडायरेक्टली परमेश्वर से यूज करता है। अब शैतान को मालूम है कि अगर उसने बदलाव लाना है, अपने राज्य को बढ़ाना है, उसे के पास मसा है, उसे मालूम है कि मैं इस मसे से ये कर रहा हूं। इसीलिए जब वो आपको मसे के नीचे देखता है, उसे चिंता हो जाती है। इसलिए ठंडे लोगों का कभी आप विरोध होते हुए नहीं देखते, लेकिन जो आत्मा में गर्म है, जो मसा पाए हुए लोग हैं, जो मसा, क्योंकि अभिषेक जो है वो बंधन नाश करता है लोगों की।
और शैतान को उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जिनके ऊपर अभिषेक नहीं, क्योंकि जुआ तो अभिषेक ने नाश करना है। जब आप किसी चर्च में हैं या किसी जगह पे हैं जहां जुआ नाश ही नहीं हो रहा, तो शैतान को चिंता भी नहीं है। उसे मालूम है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। उसे मालूम है यहां अभिषेक नहीं है, तो उसको कोई चिंता नहीं, वो विरोध भी नहीं होता, उनको दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन जहां मस्सा है, जहां जुए नाश हो रहे, शैतान को आग लगी कि यहां जुए नाश हो रहे, इस चीज का विरोध करो, क्योंकि अभिषेक रियल है। चाहे वो शैतान का है वो भी असली है, और परमेश्वर का तो असली है ही है। एक बार मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को एक काम करते देखा। उन्होंने अनॉइंट करके चीजों को भेजा, रुमाल को भेजा या तेल को भेजा, किसी भी चीज को भेजा। तो वहां पे बड़े काम हुए, लंगड़े चले, अंधे देखे। मैंने कहा मुझे भी अभिषेक करके दो, जरा चीजें दो, मैं भी जाके यूज करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दिया, मैं आया, मैंने इस्तेमाल किया, और मैंने फिर फोन किया रात को। मैंने कहा मैंने जो काम आपकी चर्च में होते देखे थे, पर वो नहीं हुए काम, लेकिन उतने नहीं हुए जितने मैंने आपके देखे थे। कहते हैं अच्छा मेरे को वीडियो भेज। मैंने सारे वो मीटिंग की, लोग सत्संग बोलते हैं, सत्संग की वीडियो भेजी। सारी वीडियो मैंने इकट्ठी की, वीडियो भेज दी। उन्होंने वीडियो देखी, रात को फोन किया मेरे को। कहते मैंने जो तुमको भेजा था, मैंने क्या भेजा था? मैंने कहा आपने मसा करके तेल पानी या कुछ भी भेजा। उन्होंने मसा करके भेजा। अब अगली स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये सुनो। यीशु मसीह के पास एक बंदे ने अपने दोस्त भेजे। कहता परमेश्वर मैं एक सूबेदार हूं और मैं अथॉरिटी के नीचे हूं, मैं आपके पास विनती करता हूं, मेरा नौकर लकवा हो गया है, वो घर में पड़ा हुआ है, मरने वाला है, आप प्लीज आए और इसको चंगा करें। जो मित्र उसके आए थे, परमेश्वर के जो साथी थे, जो परमेश्वर के चेले थे, वो उनके भी वाकफ थे, क्योंकि जैसे एमएलए टाइप का वो इंसान था। समझ आई कि नहीं? आपके एरिया के एमएलए के नीचे जितने भी गांव होते सब उसको जानते कि नहीं? तो परमेश्वर के चेलों ने कहा परमेश्वर ये जो बंदे तेरे पास आए हैं ना, इनका काम जरूर करना, क्योंकि ये भले आदमी हैं, इन्होंने चर्च को बनाया है, आराधनालय को बनाया है, ये इस योग्य है परमेश्वर कि तू उसकी जिंदगी में काम करे और इसके नौकर को चंगा करे। कृपया अपने वचन, अपनी हीलिंग इसको देना। और ये बंदा बड़ा अच्छा है, उन्होंने भी सिफारिश कर दी। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा और तेरे नौकर को चंगा करूंगा। और परमेश्वर चल पड़े उसके नौकर को हील करने के लिए। और रास्ते में परमेश्वर भी जा रहे थे उसके नौकर को चंगा करने के लिए। उसने 2 बंदे और भेज दिए पीछे, और यीशु मसीह के पास आके कहते कि हमारे मालिक ने, सूबेदार ने कहा है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। पढ़ेंगे उस वचन को आगे। हाँ, पीछे करेंगे 6 आयत। कहता है हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। हाँ, इस कारण मैं अपने आप को योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है। एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो आता है, किसी को बोलता हूं ये काम कर तो वो करता है। उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, कि अगर मैं सूबेदार हूं तो मैं भी किसी के नीचे हूं, मेरे नीचे भी कोई है। अगर मैं अपने नीचे के सिपाहियों को बोलता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को बोलता हूं आ तो वो आता है, तीसरे को बोलता हूं ये काम कर तो वो करता है। कहता उसने क्या मैसेज दिया? उसने कहा परमेश्वर मैं अथॉरिटी को समझता हूं, क्योंकि मैं भी अंडर अथॉरिटी हूं और मेरे भी अंडर लोग हैं। मेरे ऊपर भी एक अथॉरिटी है और मैं भी किसी की अथॉरिटी हूं। तो मैं अथॉरिटी को, अधिकारों को समझता हूं। मैं इन अधिकारों को समझता हूं, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू अपने मुंह से ही कह दे तो ये हो जाएगा। उसने कहा अगर मैं अधिकार रखता हूं अपने नौकरों के ऊपर तो तेरे पास भी अथॉरिटी है। अगर एक आम आदमी इस वचन को पढ़ेगा वो बोलेगा यार केहो जाए बंदा यीशु मसीह का आ रहे हो, कह रहा है परमेश्वर ना आ, इसने तो बेइज्जती कर दी परमेश्वर की। हाँ या ना?
कौन मना करेगा परमेश्वर को, पास्टर को, कोई अपने स्पिरिचुअल फादर को घर ना हो? कोई नहीं करेगा। पर उसने कहा परमेश्वर नहीं, तू अपने मुंह से कह दे तो ये चंगा हो जाएगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उसकी प्रेज की। पता है क्यों की? परमेश्वर ने कहा मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा, उसका सेवक उसी घड़ी, सुनो मेरी बात, अब इसमें बात क्या है? अनॉइंटिंग उन लोगों के पास कभी नहीं आती। किसने काम किया? किस चीज ने काम किया? जब परमेश्वर ने यह बात कही कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरा सेवक चंगा हो चुका। किसने काम किया? मसीह ने। जब परमेश्वर ने बोला, किसने काम किया? किसने काम किया? जब परमेश्वर के पलड़े से उसके कपड़े से किसी ने छुआ तो किसने काम किया? यीशु मसीह ने खुद कहा, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मुझ में से मसा निकला है, मुझ में से सामर्थ निकली है। किसने मुझे टच किया? तो जैसे ही एक बंदा अधिकारों को समझता है, परमेश्वर के अंदर से मसा निकला और उस मसा ने काम किया। और जब रात को उनका फोन वापिस आया, अब वो स्टोरी सुनो। उन्होंने कहा जो मैंने तेरे को ऑयल या वाटर भेजा था, जब तू लोगों पे लगा रहा था, तू अपना हाथ भी उन पे रख रहा था, इसलिए वो काम नहीं किया। और ये मेरे लिए समझने वाली बात थी कि अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कुछ भेजा तो मुझे उस मसीह के ऊपर विश्वास करना है जो उन्होंने भेजा। हालेलुया। तो ये मेरे लिए सीख थी। सुनो, बड़े अच्छे लोग चर्च में कभी मसा नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि प्रभु हमसे भी बात करता है, परमेश्वर हमारे साथ भी है, वो हमें भी यूज कर सकता है, किसी को भी यूज कर सकता है। वो कभी मसा नहीं हुए, एक बड़े लेवल पे कभी काम नहीं कर सके। परमेश्वर अधिकारों का उसने आदर किया। जब किसी ने अथॉरिटी को समझा ना, एक बंदे ने अथॉरिटी की बात की, परमेश्वर मेरे थल्ले बंदे या मेरे ऊपर भी बंदा है, जो परमेश्वर को समझ आ गई, ये आत्मिक बंदा है, समझदार बंदा है, हीलिंग होगी। बहुत से लोग थे पहले चर्च में, होता था क्या होता था, उधर नुक्कर में एक बंदा किसी के ले हैंड कर रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते ले हैंड कर रहे। मैंने कहा प्रार्थना हुई नहीं क्या? विश्वास नहीं था क्या? नहीं, लोग कह रहे हैं। अच्छा तुम यहां से चले जाओ, अपनी चर्च खोलो, वहां करो। अपनी चर्च में गए, फेल हो गए, कोई नहीं प्रार्थना करवाने के लिए आया। यहां अधिकारों को तोड़ने के लिए क्यों आए हो? मसा काम नहीं करेगा। मैंने कम अच्छे लोगों को ज्यादा मसा पाते हुए देखा है जिनको अधीन रहने की अकल है। कम बुद्धिमान, कम पढ़े लिखे, कम समझदार, दूसरों से जो अपने आप को समझदार समझते, ज्यादा अनॉइंटेड होते हुए देखा है जो अथॉरिटी को समझते हैं। कब क्या करना है, कितना करना है, जितना भेजना है उतना ही जाना है, एक कदम आगे नहीं जाना है, एक कदम पीछे नहीं जाना है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं अनॉइंटिंग के बारे में आपको प्रीच करूंगा, आपकी आईज ओपन हो जाएंगी, आपको समझ आएगी कब क्यों मसा काम नहीं करता, क्यों अनॉइंटिंग लोगों की लाइफ में काम नहीं करती। क्योंकि उन्हें अधिकारों की समझ नहीं है। क्योंकि आत्मा में भी अधिकार हैं, आत्मा में भी रैंक हैं। अगर आप उन रैंक्स को नहीं समझेंगे तो आत्मा का मसा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। इमेजिन करो, मैं पवित्रताई में, सामर्थ में, प्रार्थना में, 8 घंटे की प्रेयर में, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने सिस्टम बनाया उसे प्रेयर नहीं काट सकती, आपके रोजे नहीं काट सकते, आपकी पवित्रताई भी नहीं काट सकती। परमेश्वर आपके ऊपर जो अथॉरिटीज हैं, जो आपके अगुए हैं, उनकी बात को सीरियसली लेता है आपकी लाइफ में। और जो लोग उनकी बात को सीरियसली लेते हैं वही लोग मसा पाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और अच्छे लोग जो अपने आप को बहुत अच्छे हैं, पवित्रताई में भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अथॉरिटी से ऊपर उनको जाने नहीं देता। वो अपने वचन को काटता नहीं, वो अपने वचन को कभी कभी नहीं काटता। वो अधिकारों को समझता है। जो बंदा अधिकारों के अंडर रह के काम नहीं कर सका, शैतान भी उसके अंडर कभी नहीं रहता। शैतान उसी के नीचे है जो अधिकारों के नीचे है, जो अथॉरिटी के नीचे है। अगर मसीह की कदर नहीं की, दूसरे मसीह की, अपना कभी नहीं मिलेगा तुमको। आपकी वफादारी, आपकी आत्मिक जितनी समझ है, उसी रीति के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करता है।
तो हम मसीह में नहीं बढ़ते। हमें अपनी लाइफ को चेक करना होता है। हमें ये चेक करना होता है हम किसके अधीन हैं, क्या पूरी तरह अधीन हैं या नहीं हैं। हमें ये चेक करना होता है हमारी प्रार्थना कितनी है। हमें ये चेक करना होता है हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होती है ताकि परमेश्वर उसको देखकर अपने ऑयल को रिलीज करे हमारी लाइफ के ऊपर। जितना पवित्रताई में, सामर्थ में, प्रार्थना में, उपवास में रहेंगे, जितना हम अभिषेक लोगों के साथ संगति में रहेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जब आप 20 लीटर की हो जाएगी, तो वो 20 डाल देगा, आपको एक बारी मांगने की शायद जरूरत भी ना पड़े। क्यों? एक ज्यादा अभिषेक है और एक कम अभिषेक है, और जब दोनों से मिलते हैं तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक ज्यादा अभिषेक है। बात कैपेसिटी की है, बात इंफॉर्मेशन की है, बात नॉलेज की है, बात समझ की है। जो आत्मिक समझ आप में होती है, उसके अनुसार परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है।